क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। जितना हसीन मौसम हो रहा है ना कराची का, इतना ही हसीन जो है हमारा व्लॉग होने वाला है। लेकिन अगर व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट भी कर दिया करें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, और ना लग रही हो तो भी कॉमेंट कर दिया करें। तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग शफीक मोड़ पे और हम जा रहे हैं संडे बाज़ार जा रहे हैं हम। और उसमें जो है ना अभी वहाँ जाके अब मैंने देखा था आजकल बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, तो मैंने कहा उसका रिव्यू करते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरत की तो वो लेंगे भी और पूरी मार्केट का रिव्यू करेंगे कि वाकई संडे बाज़ार बचत बाज़ार है या नहीं। ठीक है, तो मैं वैसे मेरा अमूमन जाना नहीं होता, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा जाते हैं, मौसम अच्छा है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही होती कराची में। और संडे बाज़ार आप जब भी जाओ ना तो अर्ली मॉर्निंग जाना, क्योंकि कहते हैं कि अगर जल्दी जाएंगे ना तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, वरना अच्छी चीज़ें तो आपको पता है कहाँ टिकती है कि नहीं। तो बस इसी तरह है, अभी हम जा रहे हैं। ये देखें अभी बस हम रास्ते में हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे फिर आपको चीज़ों के साथ रिव्यू भी देंगे इंशाल्लाह। तो जनाब बाज़ार में हम एंटर हो चुके हैं और अब मैं जो है आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें हैं। सिर्फ आपको टाइम निकाल के आना होगा। और यहाँ पे आपको इतने प्यारी क्रॉकरी, इतने प्यारे जो है वो हेयर एसेसरीज़, मेकअप और सारे अच्छे ब्रांडेड चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपको क्रॉकरी आइटम जो है वो भी आपको नए पुराने दोनों में, यूज्ड अनयूज्ड दोनों में मिलेगा। और इतनी अच्छी क्वालिटी थी उन सब चीज़ों की कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अच्छा जनाब, पहले तो हम आए थे ये हेयर एसेसरीज़ की शॉप पे, जहाँ पे तकरीबन इन्होंने बहुत प्यारे और बहुत अच्छे पैकेट्स बनाए हुए थे, जो कि टोटल तकरीबन जो है वो सब 200 रुपये में थे। अच्छा, उसके बाद जो है हम ये बैग्स की शॉप पे आए थे। ये ट्रैवलिंग बैग्स थे ऑलमोस्ट इनके पास, जो कि बेहतरीन थे। और इसके अलावा पिकनिक बैग्स भी थे इनके पास, हाइकिंग बैग्स भी थे इनके पास, और मदर बैग्स भी थे। इसके अलावा जो है वो यू बैग्स वगैरह भी थे। तो जिसमें मुझे ये वाला जो है वो चटाई स्टाइल का बहुत प्यारा बैग था और काफ़ी हैवी क्वालिटी का था। ये बास्केट नुमा था, मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, उसके बाद फिर हम आए थे क्रॉकरी शॉप पे। यहाँ तकरीबन सारी चीज़ें लाट के माल की थी और तकरीबन क्या मतलब हर चीज़ ही इस वाली शॉप पे बिल्कुल न्यू थी। और यहाँ की मुझे इतनी अच्छी चीज़ें मिली थी। बस सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि आपको 6 के सेट नहीं मिलते, 12 के सेट नहीं मिलते। मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो उसमें कोई 1 कप मिल जाएगा, किसी के 4 कप मिल जाएंगे, किसी के 6 ग्लास मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखें, यहाँ सारा कमाल है नज़र की तीर का। ठीक है ना, जहाँ आपकी तीर जैसी नज़र ने कमाल कर दिया ना तो आप बेहतरीन चीज़ वहाँ से लेकर आएंगे। और मैंने यहाँ से कोई फ़ालतू चीज़ नहीं ली थी, बहुत अच्छी। अभी तो मैं सिर्फ देख रही थी और मैं यहाँ से बुक करा कर गई थी कि यार अगर मुझे आगे वो नहीं मिला एक प्लेटर जो कि सॉसेस वगैरह के लिए होता है, तो मैं यहाँ से आके ले लूँगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो तकरीबन ज़्यादातर आइटम जो है वो एक पता नहीं बहुत प्यारा सा ये जो ग्लास था ना, ये बहुत प्यारे से मटेरियल का था, जो है ना कोटेड था पता नहीं स्टील था क्या था, लेकिन ये कि कोटेड था, अनब्रेकेबल था। ये वाला ग्लास भी इसी ही मटेरियल पे बना हुआ था। और ये जो वाइट वाला था ना, ये मैं बुक करा कर गई थी कि यार अगर मुझे अच्छा वाला नहीं मिला जो मैं प्रिंटेड चाह रही हूँ तो मैं वापस आके ये ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना आपको बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। बताते तो ये लोग ऐसे हैं कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतने महंगे दाम, लेकिन वो आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, वो आपको करवाना पड़ता है। फ़िलहाल मैंने कहा जो ये चीज़ें हैं ना वो मैं ले लेती हूँ, पता चला ये भी ख़त्म हो जाए। यहाँ आपको आओगे ना अगर तो सुबह में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, वरना अगर आप लेट आए ना तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं यहाँ से सारी चीज़ें ले लूँ। अगर आप यहाँ लेट आए तो यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, फिर छटा हुआ माल आपको मिलता है। ठीक है, तो सुबह आप लोग कोशिश करो यार जल्दी पहुंच जाओ। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है आपको अब शूज़ की शॉप पे हम चले गए। ये न्यू बिल्कुल शूज़ थे जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। 1200 1500 से ऊपर का कोई जूता नहीं था। और ये स्कूल कॉलेज या जिम गोइंग जो है ना बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बेहतरीन शूज़ थे। उसके बाद जो है ये वाले शूज़ थे
बाकी ये स्केटिंग शूज़ थे, ये मुझे काफ़ी महंगे लगे थे क्योंकि ये पुराने थे, यूज़ थे, लेकिन इनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन थी। ये 3000 रुपये 2500 रुपये के ऐसे बोल रहे थे, लेकिन बारगेनिंग के बाद वो मेरे पीछे पड़ गया था कि भाई बाजी आप ये प्लीज़ 1700 का ले लो। मैंने कहा नहीं आप बहुत महंगा दे रहे हैं। तो कहने लगा अच्छा आप 1500 का ले लो। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पर हम आए थे। यहाँ पे इस वाले स्टॉल पे आपको यूज्ड और अनयूज्ड मतलब न्यू और यूज्ड दोनों सामान आपको मिलेंगे। तो ये पोर्शन था, इस जार तक की जितने भी सामान था ये सारा न्यू था, उसके बाद वाला जो है वो सारा यूज़ था, और वो बता के आपको देंगे कि यार ये वाला यूज्ड है और ये वाला जो है वो मतलब बिल्कुल न्यू है। ठीक है, उसके बाद हम एक और शॉप पर आए जहाँ आप जो है क्रॉकरी बेइंतहा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत क्रॉकरी थी कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इतने हसीन मग्स, चटनी बोल्स और खीर वाले ये जो कप जो थी, ये वाले खीर के जो बाउल्स थे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बस मेरा दिल चाह रहा था यार मैं क्या छोड़ूं और क्या लूं। अच्छा मुझे वैसे क्रॉकरी का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन यहाँ की क्रॉकरी थी ही इतनी प्यारी, इतनी हसीन थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं सब ले लूँ। इस सामने आप केटल देखो यार, इसको मैंने हाथ ही नहीं लगाया डर के मारे कि अगर मैंने इसको हाथ लगा लिया ना तो मेरा दिल चाहेगा मैं इसको फ़ौरन ही ले लूँ ना। तो यकीन मानो यार यहाँ पे इतनी हसीन कोई केटल थी कि बस। अच्छा इसके अलावा ग्लासेस वगैरह भी थे, लेकिन वही बात है, अब जैसे यहाँ पे आपको 4 कप नज़र आ रहे हैं सॉसर्स के साथ और कहीं आपको 2 ग्लास नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये कि आपको सेट्स नहीं मिलेंगे, लाट का माल होता है तो, और लाट का माल, और इसमें आपको कलर्स भी नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आपको एक पिंक कलर में कोई चीज़ पसंद आ रही है ना तो आपको वो पिंक कलर का जो है वो उसमें कलर की वैरायटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ ज्वेलरी में आए थे। ये ज्वेलरी भी टोटल लाट के माल की थी ज्वेलरी, और बहुत 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 रीज़नेबल प्राइसेस में थी। 200 150 500 600 700 क्वालिटी और उसकी जो है ना हुस्न की जो है ना समझे कीमत थी यहाँ पे। और सारी जो है ना इसमें कुछ मार्बल की थी, कुछ एंटीक थी, कुछ बहुत अच्छे पर्ल्स के भी आपको जैसे ये नज़र आ रहे होंगे। और यकीन करें जो रेड वाला रखा हुआ है ना ये मैंने खाड़ी से लिया था, कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 3000 रुपये का ये लिया था, और यहाँ पे ही मुझे दे रहा था यार। मुझे हंसी भी आ रही थी, अपने पर गुस्सा भी आ रहा था यार मैं क्या करूँ। ये मुझे यहाँ पे 200 रुपये का मिल रहा था। अच्छा फिर अब हम एक और क्रॉकरी की शॉप पे आ गए थे, और यहाँ पे बोल्स वगैरह भी बहुत खूबसूरत थे, और इसके अलावा कॉफ़ी मग आपके जो है ना वो भी बड़े हसीन थे। फिर एक और स्टॉल पे जब हम जाने लगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम इतने को खूबसूरत थे। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैक्यूम्स थे, इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्टोव थे। अच्छा इसके अलावा जो है आपके पास टम्बलर्स थे, स्पीकर, मतलब क्या कुछ नहीं था। आप देखें यहाँ पे आयरन, स्ट्रीट लाइट्स और एमरजेंसी लाइट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आपको मिलेंगी। अच्छा इसके अलावा जो है यहाँ पे अब हम थोड़ा सा आगे गए थे तो वहाँ पे हमें ये कुछ बेडशीट्स वगैरह का कपड़ा था जो कि यूज्ड में भी था, और जो गद्दे वगैरह के कपड़े थे वो भी यूज्ड में थे। फिर एक जगह हम आए, यहाँ से हमने कुछ 1-2 परफ्यूम्स भी लिए थे। तो वो परफ्यूम्स जो है वो 400 रुपीज़ के थे, और ये भी लाट के माल के थे। जो मैंने उनसे ख़ुद पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारे पास लाट का माल आता है और ये बहुत अच्छे जेन्युइन परफ्यूम्स है और कोई हार्मफुल नहीं है, और बॉडी फ्रेंडली है, आपकी स्किन पे कोई जो है ना ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी इसकी, और इतनी लिटरली मैं बताऊँ आप लोगों को इतनी बेहतरीन इसकी स्मेल थी कि दिल चाह रहा था कि बस सारे परफ्यूम्स उठा लूँ मैं। और क्योंकि सस्ते भी थे, 400 का आजकल कहाँ देखने के लिए भी नहीं मिलता है यार परफ्यूम। और यहाँ पे आपको देखें इतनी अच्छी फ्रेगनेंसेस के साथ जो ये सारे परफ्यूम्स मिल रहे थे, तो मेरा बेटा तो इतना एक्साइटेड हो रहा था, मम्मा ये वाला भी लेते हैं, वो वाला भी ले लेते हैं। अच्छा इसके अलावा आगे जाते हैं तो मंजूस की ज्वेलरी भी मिलती है। अभी तो मैंने बाज़ार को पूरा कवर भी नहीं किया, मैंने समझे बाज़ार का 25% आपको इस व्लॉग में दिखा है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे ना तो मैं आप लोगों को इसका पूरा 100% भी इसका जो है वो आपको पूरा रिव्यू दूंगी इस संडे बाज़ार का, और डिफरेंट संडे बाज़ार्स का भी रिव्यू दूंगी। लेकिन आप लोगों ने मुझसे वादा करना है कि इस वाले जो व्लॉग पे आपने मुझे ढेर सारा प्यार देना है और बहुत अच्छे तरीके से इस व्लॉग को जो है सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, तो फिर मैं आपके लिए इस तरह के और व्लॉग्स बनाऊँगी। अच्छा इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक और क्रॉकरी शॉप पे। आपने सोच रहे होंगे यार ये तो क्रॉकरी शॉप मैं क्या करूं यार, इतनी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। ये देखें जार्स वगैरह थे, नमक चीनी पत्ती के लिए जो हम 3 के सेट्स ले लेते हैं। और प्लेट्स ही देखो यार, इतनी हसीन इस पर प्रिंट्स हुए हुए थे प्लेट्स के ऊपर। ये कोई 6 का सेट मिल रहा था, कोई 4 का सेट मिल रहा था। ये बोल्स आप देखो,
ये अब मैं उसी पुरानी शॉप पे आ गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं एक बुक करा कर गई थी अपना, तो मैंने सोचा यार ले लेती हूँ मैं वो भी ना। वहाँ से एक बोल मैंने लिया था, सही है, सर्विंग बोल था, छोटा सा बिल्कुल ना, 1 प्लेट सर्विंग। और ये कैटल देखो गोलू मटोलू सी, ये भी कितनी प्यारी लग रही है ना। अब आप बताओ, इतनी हसीन जब चीज़ें देखेंगे हम और इतनी रीज़नेबल प्राइस पर, तो दिल चाहेगा कि बस सभी ले लो ना। और औरतों को तो आपको पता है वैसे भी कितना पसंद होता है यहाँ की चीज़ें, इस तरह की जो है ना, क्रॉकरी, केटल और ये सब चीज़ें, औरतों की तो जान इसी में ही फंसी हुई होती है। तो जब मैं इतनी अच्छी चीज़ें देख रही थी ना, तो मेरा भी दिल यकीन करें नहीं चाह रहा था, मेरा दिल चाहता पूरे दिन इस मार्केट में घूमती रहूँ और यहाँ से चीज़ें परचेज़ करती रहूँ, लेकिन मैं अपना बजट बना कर गई थी। और जनाब अब हम थक गए थे, तो सोचा कि अब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो हमने यहाँ से बर्गर लिया था, जो कि बस सही था, मज़े का था। जिस टाइम भूख लग रही होती है, आपको पता है, तो हर चीज़ जो है वो बहुत मज़े की लग रही होती है, लेकिन ये कि रिस्क की बुराई नहीं करनी चाहिए। बट ये था कि इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कुछ गंदगी शंदगी जो है ना वो नहीं हुई थी, मतलब जो एक्स्ट्रा सॉसेज और चटनियाँ वटनियाँ डालते थे, बड़ा सिंपल सा और बहुत अच्छा तरीके से इस भैया ने हमें बना के दिया था ये बर्गर, जो हमने जो है 5 बर्गर लिए थे। और यहाँ से जो है इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से हमें बर्गर्स बना के दिए, और हमने बर्गर्स जो है वो गाड़ी में लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी में हमारा वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा यार अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, और मैं फिर अपनी गाड़ी में जाके फिर हमने वहाँ पे आराम से बर्गर नोट कर, तो बड़े मज़े का था ये बर्गर। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत आउटस्टैंडिंग था। ज़ाहिर है हम जब बचत बाज़ार में आए तो उस मार्केट के हिसाब से ही हमें चीज़ मिलेगी, हमें यहाँ पे ज़्यादा कोई ब्रांडेड चीज़ तो मिलेगी नहीं। ठीक है भाई, तो जनाब हमारे बर्गर हो चुके हैं पैक, बल्कि होने वाले हैं पैक, ताकि हम इसको घर जाके मज़े से खाएं। और यहाँ पे वो बड़ा स्पीड से अपने बेचारा हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी उससे कह रही थी भाई जल्दी कर दो, बहुत देर हो गई, क्योंकि यार बाज़ार से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं अभी और घूमूँ। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीज़ें थी उसका रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में दूंगी, बट ये कि अब हम जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा बाज़ार था। लेकिन यहाँ बाज़ार में ना हमें जो है वो बिल्कुल सारे कामों से फारिग होकर आना होगा, लेकिन चूँकि मेरे साथ बच्चे थे तो मैंने बहुत ज़्यादा डीप डिटेलिंग नहीं करी। लेकिन ये कि जिस चीज़ के लिए मैं गई थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ें अच्छे रेट पे और न्यू में मिल गई। इसके अलावा पुरानी चीज़ें भी थी, बहुत सारा जो है ना इसमें आइटम था। तो जो है ना उसकी डिटेलिंग जो है वो एक डिटेल वीडियो होगी, जब मैं आपको जो है अनबॉक्सिंग करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी हैं। अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाया कि क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज़ करी है ना, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सब चीज़ें पता चल जाएंगी। फ़िलहाल जो है आई होप कि आज की वीडियो, एक मिनट मौसम, फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, आप लोग रिफ़्रेश हुए होंगे, और ये कि इतना प्यारा बाज़ार आप लोग आए विज़िट करें। लेकिन इस मौसम में, प्यारे मौसम में, गर्मी के मौसम में मत आना यार, बहुत परेशान हो जाओगे आप लोग। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फ़रा के आंगन को ढेर सारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और ये एक फैमिली चैनल है और इसको प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।